नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है उन कैंडिडेट के लिए जिनका यहां पर बीएसएफ एलसीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 का जिनका फिजिकल अभी जो रिसेंटली चल रहा था, ठीक है, तो जिनका हो गया है क्लियर उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। और जिन्होंने अभी तक नहीं हुआ है जिनका कंप्लीट, तो वो भी करते रहिए क्योंकि एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आपको बता दूं यहां पर बीएसएफ की तरफ से दोस्तों एक लगभग 42 पेज की पीडीएफ है जिसके अंदर क्या क्या बताया गया है कि आपके अलग अलग वर्क के लिए कौन कौन सी एजेंसी हायर की गई है, इसके अलावा कब से जो है आपका ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा, कब आपका एग्जाम होगा, अच्छा एग्जाम के कितने दिन बाद में आपको टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कितना समय दिया जाएगा, इसके अलावा आपका फ़ॉन्ट कौन सा रहने वाला है इसके अंदर, साथ ही इसके अलावा जैसे इसके अंदर मैं आपको बताऊं जैसे ये जो आपकी टाइपिंग है बीएसएफ करवाएगी या सीआरपीएफ करवाएगी। अच्छा बीएसएफ करवाती है तो क्या फायदा रहता है या नुकसान होता है, या तो मैं आपको सारी चीज़ इसके अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि भर्ती संबंधी जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूँ, ठीक है। साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं या मान लीजिए कोई शॉर्ट नोट्स होते हैं तो सारी चीजें वहीं पे प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है, तो वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये आप पीडीएफ है जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डायरेक्शन जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तरफ से है, ठीक है। इसके अंदर जो जो चीजें बताई गई है आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अच्छा ये पीडीएफ तो काफी पेज की दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं आराम से, काफी लंबी पीडीएफ है, काफी लंबी। तो हमें ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आती या फिर मान लीजिए आपके लिए ज़्यादा काम की नहीं है तो वो चीज़ आपको ना बताऊं, ठीक है। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है एक बार मैं आपको पहले वही बता देता हूं क्योंकि आपको जो चीज़ों का डाउट है मैं वही डाउट आपके क्लियर करूंगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर अगर हम यहाँ से बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो जो जो चीज़ें ज़्यादा जरूरी होगी वो चीज़ें मैं आपको सीधे बताऊंगा क्लियर, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं देखूं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एजेंसियां दी गई है और यहाँ पर इनका काम क्या रहने वाला है वो भी बताया गया है। अगर हम यहाँ से एजेंसी की बात करें बीएसएफ की, ठीक है, तो बीएसएफ देख क्या करेगी, बीएसएफ यहाँ पर मुख्य आयोजन परीक्षा संस्था, ठीक है। आराम से भी चीज बता देता हूँ, जो भी आपके 5 डाउट्स है ना अच्छे से मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर जो चीजें बताई है इन्होंने। यहां से देखिए सबसे पहले अगर मैं बीएसएफ की बात करूं दोस्तों तो बीएसएफ आपकी मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाएगी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं लगभग साइबेरिया नेट टेक्नोलॉजी पीवीटी ये यहाँ पर सीबीटी परीक्षा का संचालन करेगी, यानी कि पेपर तो आपके जो क्वेश्चन वगैरह ना वो तो बीएसएफ बनवाएगी लेकिन ये जो परीक्षा का आयोजन है ना वो यहाँ पर ये कंपनी करेगी। इसके अलावा इनोवेटिव व्यू इंडिया लिमिटेड ये यहाँ पर सीबीटी और स्किल टेस्ट में तकनीकी सेवाएं प्रोवाइड करवाएगी इनको, ठीक है। आगे अगर बात करूँ तो NSEIT जो लिमिटेड है ये यहाँ पर प्रस्तावित सेवा प्रदाता यानी सुरक्षा डाटा स्कैनिंग, यानी देखिए अलग अलग कंपनियां होती है, अलग अलग काम होते हैं, कौन सी पेपर कराएगी, कौन सी पेपर बनाएगी, कौन सी सिक्योरिटी देगी, अलग अलग कंपनियां रहती है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अंदर जैसे आगे बताओ जैसे बायोमेट्रिक होगी, टाइपिंग टेस्ट, पर्सनल बैंक रिजल्ट प्रोसेस ये वाली यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड ये कंपनी करवाएगी, ठीक है। और बीएसएफ द्वारा चयनित लिमिटेड ये यहाँ पर संपूर्ण परीक्षा का संचालन करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा बड़ा जितना काम है ना आपका, जैसे मान लीजिए आपकी ये बीएसएफ ये एग्जाम हो गया, टाइपिंग, तो ये सारी चीजें आप पर बीएसएफ करवाने वाली है। इसके अलावा ये जानकारी आप देख सकते हैं इधर पेज नंबर भी दे रखे कि आप इस नंबर पेज पर जाइए और ये डिटेल आराम से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपका समय खराब ना हो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आगे होगी। आगे अगर मैं यहां से आपको बात करूं दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं बार खुद बड़ी चीज कि बीएसएफ एएसआई 2024 का एग्जाम कौन करवाएगा, तो बीएसएफ खुद करवाएगा और सेवा प्रदाता केवल तकनीकी सहायता देगा, यानी कि जो एग्जाम है जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर बनाएगा कौन, बीएसएफ ही बनाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो अदर लिमिट कंपनी है वो आपकी सिर्फ सेवाएं साथ में देगी। अच्छा एक चीज क्लियर हो गई है, ये हो गई। अब मैं आपको यही चीज आपको साफ बता देता हूं, देखिए ऊपर आराम से देखना आप एक बार, यहां पर लिखा भी है दोस्तों, यहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको चैनल को ताकि यहां पर मैं बहुत सारी जानकारी जो आती है वो आपको सबसे पहले दे सकूं। यहां पर देखिए आप ये वाला पॉइंट एक बार, डाटा रिक्रूटमेंट फॉर सीबीटी एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइड बाय बीएसएफ फॉर इश्यू एडमिट कार्ड्स, यानी बीएसएफ ही आपके एडमिट कार्ड करेगी और स्किल टेस्ट भी आपके बीएसएफ ही करेगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूं दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको डाउट है कि इसके अंदर जो है फोंट वगैरह कौन सा होगा तो ध्यान रखना फोंट जो आपका मंगल फोंट रहने वाला है, ये चीज होगी। अच्छा एक चीज बताता हूँ कि जब आपकी टाइपिंग है, मान लीजिए तो बीएसएफ करवा रही है, सीआरपीएफ वो करवाती है, तो फर्क क्या है देखिए वो चीज भी आपको मैं एक बार बता देता हूं दोस्तों। टाइपिंग टेस्ट अच्छे से करना क्योंकि बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं सिलेक्शन के लिए। अच्छा देखिए फर्क बताता हूं, बीएसएफ जब करवाती है ना दोस्तों टाइपिंग टेस्ट तो ये आपके इजी करवाती है,
इजी से मेरा मतलब है जैसे मान लीजिए जैसे बैक स्पेस बटन वगैरह होता है तो ये आपको देती है वो सारी, ठीक है। लेकिन जब यही चीज आपके सीआरपीएफ करवाती है तो ये दोस्तों यहाँ पर आपके जो स्पेस बटन वगैरह होते हैं ना वो यहाँ पर ये वाली नहीं देती है। तो कहने का मतलब है कि बीएसएफ करवाती है तो बहुत ज्यादा आसान होता है टाइपिंग टेस्ट, है आपके चांस बढ़िया बनते हैं, यानी जिसकी मान लीजिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं होती तो वो भी चांस बनता है। लेकिन जब सीआरपीएफ करवाती है दोस्तों ये बहुत ज्यादा टफ करवाती है, जब आपको बैक स्पेस बटन वगैरह नहीं मिलते हैं ना, यानी ये चीजें कम प्रोवाइड करवाती है तो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ रहता है। पिछली बार भी आपको लगभग 3 लिस्ट जारी हुई थी दोस्तों, क्योंकि बच्चे पास ही नहीं कर रही थी ये सीआरपीएफ, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ होगी। फोन पर जहां तक मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों मंगल फोन में रहने वाली है आपका, ये आपका मंगल फोन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको चीज बताऊं, अगर यहां पर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इसका जो एग्जाम है वो कब होगा। देखिए आपको जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 2 फरवरी तक, ये 2 फरवरी क्या 2 जून तक तो आपकी इसका फिजिकल कंप्लीट हो रहा है। और एक बार बता दूं जो भी भाई इसको सीरियस ले रहे इस भर्ती को, बहुत अच्छा मौका, ध्यान रखना। लगभग आपको बता दूं तो 45% बच्चे ही, आपको पता होगा शायद कि 8 लाख तो बीएसएफ के अंदर फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिनमें से लगभग 3.5 लाख बच्चे, ध्यान रखना 3.5 लाख बच्चे यहाँ पर इसका फिजिकल पास कर पा रहे हैं। समझ गए आप, बहुत तगड़ा। इसके अलावा अगर बात करूं तो इस साल रनिंग वैकेंसी भी बहुत सारी दोस्तों, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट है ना, जैसे अभी आपको पता है रिसेंटली एनटीपीसी के एग्जाम आ रहे हैं तो वो बच्चे एनटीपीसी में चले गए, कुछ डी ग्रुप में लगे हुए, कुछ बच्चे जैसे राजस्थान स्टेट वगैरह उत्तर प्रदेश, तो वहां कैंडिडेट अपने राज्य में लगे हुए क्योंकि उनके पास बहुत सारी भर्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा सीरियस होकर बीएसएफ की पेपर की तैयारी कर रहा है और जो टाइपिंग की तैयारी कर रहा है, वास्तव तो बता रहा हूँ बहुत अच्छा मौका है दोस्तों इस बार सिलेक्शन लेने का, ठीक है। तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो 2 जून है, 2 जून तक इसके आपको फिजिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दूं दोस्तों कि लगभग आपको बताता हूं जुलाई के अंदर, जुलाई के एंड तक आपको इसके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। एडमिट कार्ड ध्यान रखना, ठीक है। जुलाई के एंड में ये दिखेंगे और अगस्त की शुरुआत के अंदर आपको दोस्तों इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बताता हूं, शायद आपने वो चीज देखी नहीं है, या मैं आपको चलो यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जैसे ही आपका जो रिजल्ट आएगा ना इसका एग्जाम का रिजल्ट हम लोग इसके अंदर, चलो एक बार इसमें था भी सही, शायद आपको मैंने बताया नहीं, भी बता देता हूं, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा है कि जैसे ही आपका एग्जाम होगा ना, हम आपको 20 दिन का समय देंगे। किस चीज के लिए? रिजल्ट के लिए, यानी कि 20 दिन के अंदर हम आपका रिजल्ट यहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको 1 महीने का समय देंगे। किस चीज के लिए? टाइपिंग के लिए दोस्तों, समझ रहे हो आप। टाइपिंग के लिए आपको सिर्फ 1 महीने का समय ही दिया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, फ़ॉन्ट मंगल रहने वाला है, बीएसएफ ही सारी प्रोसेस करवाएगी। टाइपिंग आपको कब होगी वो भी मैंने बता दिया, और एग्जाम कब होगा, एग्जाम का रिजल्ट 20 दिन बाद में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। कोई भी डाउट है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।